नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल श्याम क्लासेज में। तो मित्रों, बात करने वाले बीएसटीसी 2024। जैसा कि आप सबको पता है सभी मित्रों को कि रिजल्ट आपका जारी हो चुका है भाई। बीएसटीसी 2024 यानी कि बीएसटीसी का आपका रिजल्ट आपका जारी हो चुका है। आज सुबह ही 8 बजे ही जारी हो चुका है और सबने देख भी लिया होगा। अब डाउट होता है कि क्या कट ऑफ भी साथ में जारी की गई है। तो कट ऑफ भी आपकी जारी हो ही गई है। वैसे विभाग कोई कट ऑफ जारी नहीं करता है, लेकिन मैं आपको बता देने वाला हूं इस वीडियो में कि आपको किस किस को कॉलेज मिल जाएगी, किस किस को नहीं मिलेगी, किसको काउंसलिंग करवानी है, किसको नहीं करवानी है, कितने नंबर पर काउंसलिंग करवानी है। तो सारी चर्चा इस वीडियो में करेंगे, अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि हर एक नई बीएसटीसी की जानकारी आपको यहां से तुरंत मिलती रहे। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए। तो मित्रों, सबसे पहले तो बात करते हैं, जैसा कि आपको पता है कि आपका रिजल्ट जारी हो चुका है भाई। रिजल्ट जो आपका कब जारी हो चुका है? अभी 8 बजे आज सुबह जारी हुआ है। लगभग सभी ने देख भी लिया होगा, है ना। तो बात रह जाती है, डाउट रह जाता है सभी का कि कट ऑफ क्या रहेगी। चलो, रिजल्ट की तो कोई बात नहीं, जारी हो चुका है, लेकिन अब कट ऑफ क्या रहेगी। कट ऑफ को लेकर बहुत बड़ा सवाल सभी कैंडिडेट के मन में पैदा हो रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेकर के। तो देखो, मैं पूरा सिस्टम से आपको यहां पर बताने वाला हूं भाई। पूरा सिस्टम से मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, कट ऑफ भी जारी हुई है, तो कट ऑफ कैसे जारी हुई है अब ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, और किस 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 को काउंसलिंग कैसे करवानी है वो भी सुन लेना। देखो भाई, कट ऑफ की बात करें ना, तो कट ऑफ में सबसे पहले जैसे बात करूं मैं, देखो ओबीसी की पहले बात कर लेता हूं मैं। ओबीसी की पहले बात कर लेता हूं। तो ओबीसी कोई भी कैंडिडेट है और जो मेल कैंडिडेट है, और यदि उसके 390 प्लस है तो उसको काउंसलिंग करवानी है भैया, सीधी सी बात है। कट ऑफ कम रहे ज्यादा रहे, देखो विभाग जो है ना, विभाग कभी भी कट ऑफ अपनी जारी करता नहीं है। ठीक है ना। तो पूरा सिस्टमेटिक समझ लो पहले, ये जो समीकरण होता है ना, इसको अच्छे से समझ लो कि कैसे आपको कट ऑफ किस मतलब कट ऑफ क्या रहने वाली है ओबीसी वालों की। तो ओबीसी वाले जिनके 390 नंबर है ना, 390 प्लस नंबर बन रहे हैं, और मेल कैटेगरी से, मेल जो है यदि आप तो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप काउंसलिंग करवा दीजिए। फीमेल जो है ना, फीमेल जितने भी हैं, तो उनके यदि 370 नंबर भी बन रहे हैं, 370 प्लस भी, तो उनको काउंसलिंग करवानी है पक्का 100%। अब कोई कहता है भाई 410 वाले को कॉलेज मिलती है, 400 वाले को कॉलेज नहीं मिलती, तो उसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि कट ऑफ का इसमें सिस्टम आपको समझना पड़ेगा। अब मैं आपको बता देने वाला हूं कि किस प्रकार से किसको कॉलेज मिलती है, किसको नहीं। देखो, कई बार क्या होता है, 400 वाले को कॉलेज मिल जाती है, 410 वाला सीधा बैठा रह जाता है। अब सुनो, ऐसा क्यों होता है, ऐसा किस लिए होता है? 400 वाला कॉलेज ले गया, 410 वाला सीधा कैसे बैठा रहा? तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि काउंसलिंग करवाते वक्त ध्यान रखना है। आपकी काउंसलिंग 2 दिन बाद शुरू हो जाएगी। 2 दिन बाद आपकी जो काउंसलिंग है ना बीएसटीसी की, वो शुरू हो जाएगी भाई। ठीक है ना। तो 400 वाला कॉलेज ले गया, 410 वाले को मतलब कॉलेज नहीं मिले, इसका कारण क्या था? इसका कारण एक ही था, जैसे ओबीसी की मैंने आपको कट ऑफ बताई। अब कट ऑफ बताने वाला, देखो और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वीडियो देखना भी नहीं है आपको। देखो ओबीसी में जैसे मैंने कहा, मेल की 390 प्लस और फीमेल 370 प्लस। देखो जो फीमेल है ना, उनके लिए सीटें ज्यादा होती है, लगभग भाई 17,000 प्लस के करीबन सीटें जो है फीमेल की है। ठीक है ना। तो फीमेल को तो फायदा है ही, तो 370 नंबर भी है, तो फीमेल तो करवाओ काउंसलिंग, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मेल वालों में थोड़ा दिक्कत है कि भी 390 प्लस है ना, तो काउंसलिंग आपको पक्का करवानी है। ऐसी बात नहीं कि आप काउंसलिंग नहीं करवाते, क्योंकि बीच में पीटीटी भी साथ में चल रहा है, तो काफी ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो पीटीटी में चले जाएंगे, पीटीटी में बहुत सारे जाएंगे, तो वहां से आपको फायदा हो सकता है। और एक चीज और देखने को मिल रही है, बोनस अंक, कि सर मेरे बोनस अंक मेरे कितने नंबर बन जाएंगे। मान लीजिए आपके 376 बन रहे थे, और बोनस अंक आगे आपके 24, तो 24 को जोड़कर यदि आपके 400 बन रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप ये मत सोचना कि भाई 376 मेरे थे, बोनस अंक जोड़ने के बाद भी 400 है, तो उससे कोई कट ऑफ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कम ज्यादा कट ऑफ नहीं होने वाली, कट ऑफ सिस्टम वही रहने वाला है, क्योंकि सीटें टोटल तो आपके 25,000 के प्लस के समथिंग है, 25,900 के समथिंग आपकी सीटें हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 25,900 के समथिंग सीटों के आधार पर आप है ना कट ऑफ को कम आंक लें कि भाई कम रहेगी या ज्यादा रहेगी। तो कट ऑफ कम नहीं रहेगी, ज्यादा ही रहेगी। ओबीसी वालों का मैंने यहां पर बता दिया है। अब बात कर लेते हैं हम जनरल की। कोई जनरल का कैंडिडेट है, तो भैया जिसके 400 नंबर है ना, बस वही करवाओ। मेल में तो 400 प्लस नंबर वाला ही काउंसलिंग करवाना, उससे कम है तो काउंसलिंग करवाना ही मत है। और फीमेल की बात करूं तो 390 भी नंबर है ना जनरल में, तो भी वो काउंसलिंग करवा देना, वो रुकना मत, काउंसलिंग करवानी है उसको। ठीक है ना। अब ईडब्ल्यूएस की बात करें, मान लीजिए ईडब्ल्यूएस की बात करूं, तो ईडब्ल्यूएस वाला यदि कोई फीमेल है, फीमेल के 350 355 नंबर भी बन रहे हैं ना, तो वो काउंसलिंग करवा देना। और मेल की बात करें ईडब्ल्यूएस में, तो मेल में ईडब्ल्यूएस में लगभग आपके यदि 375 प्लस नंबर बन रहे हैं, तो आप काउंसलिंग करवाना, पीछे मत रहना। ये सिस्टम एससी एसटी में रहने वाला है। एससी एसटी में सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 नंबर का फर्क है, और ज्यादा कोई फर्क नहीं है, सिर्फ 5 से 10।
ठीक है ना, 5 से 10 नंबर का फर्क होता है, इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं होता है। तो इसमें सिस्टम क्या होता है पहले ये समझ लो। अब देखो जैसा कि मैंने बताया भाई 400 वाले को कॉलेज मिल गई और 410 वाले को कॉलेज नहीं मिली, ऐसा क्यों हुआ? अब 400 वाले ने क्या किया भाई, जयपुर की कॉलेजें भी भर दी, बीकानेर की कॉलेजें भी भर दी इसने, है ना, 400 वाले ने दोनों की कॉलेजें भर दी। और इस बेचारे ने क्या किया 410 वाले ने, इसने सिर्फ जयपुर की मुख्य मुख्य जो कॉलेज थी वो भर दी। तो ये तो रह गया सीधा, और 400 वाला ले गया कॉलेज, क्योंकि इसने कॉलेज ज्यादा भरी है। तो काउंसलिंग जब करवाओ आप, काउंसलिंग जब करवाओ तो ज्यादा से ज्यादा आपको कॉलेज भरनी है, कॉलेज भरनी है, ठीक है ना। कॉलेज भरने के साथ साथ ऑल राजस्थान भी कर देना। यदि आपके ना 300 400 के अंडर, 300 400 के आसपास नंबर बनने हैं, यानी 400 से कम नंबर है, ऑल राजस्थान कर देना भैया, वरना कॉलेज का कोई मतलब यहाँ अता पता ही नहीं है, नहीं मिलेगी कॉलेज, वरना, ठीक है ना। और जिसके नंबर 350 से कम है, 350 से क्या है, जिसके नंबर कम है और जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है, तो वो भैया अगली बीएसटीसी की तैयारी करो। इस बीएसटीसी में आपको कॉलेज नहीं मिलेगी, सीधी सी बात है, पहले ही बता देता हूँ। टाइम खराब मत करना, तो काउंसलिंग करवाओगे, 3000 रुपये लगाओगे, फिर वो 3000 रुपये का वापस वेट करोगे कि कब तक आएंगे। इससे अच्छा आप काउंसलिंग करवाओ मत। 300 350 से कम नंबर है तो, अब 350 से कम नंबर देखो, एक देखो वो और है, उन कैंडिडेट की मैं बात कर लेता हूं। देखो देखो, एक तो तलाकशुदा, कौन है? तलाकशुदा, एक तो तलाकशुदा हो गए, और तलाकशुदा के साथ साथ एक चीज और, जैसे विकलांग है, कोई विकलांग है तो उनको फायदा मिलता है। उनके यदि 350 नंबर हैं या 350 से 4-5 नंबर कम भी है ना, तो वो काउंसलिंग करवा देना, उनको कॉलेज के चांसेस होते हैं भाई, ठीक है ना। उनकी सीटें अलग से होती है, ठीक है ना, तो उनके चांसेस बनते हैं, सीधी सी बात है। और अब रही बात है बाकी की, तो बाकी का मैंने आपको सिस्टम से बता ही दिया है। यदि आप बाकी की यदि 350 से कम नंबर है, तो आप काउंसलिंग मत करवाना भाई, ठीक है ना, क्योंकि आपको कॉलेज नहीं मिलेगी। अगली बीएसटीसी की तैयारी कर देना, या फिर आप सीईटी में लग जाओ, या फिर आप पशु परिचर की आ रखी है भर्ती, भरवाया होगा फॉर्म, उसमें लग जाओ, ठीक है ना। ये सिस्टम से रखना है, ठीक है। और काउंसलिंग के बारे में, काउंसलिंग कैसे करवानी है उसके लिए अगला वीडियो आपके आने वाला है, उस अगले वीडियो में पूरा आपको बता देने वाला हूं मित्रों, ठीक है। धन्यवाद।